सो बीपीएससी क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम लोग आज डिस्कस करेंगे 41st बीपीएससी को। ओके, और यदि टाइम बचा तो हम लोग 42nd भी डिस्कस कर लेंगे आफ्टर दिस वीडियो। ओके, तो देखो 41st बीपीएससी में पहला जो फैक्ट, ठीक है, ये फैक्ट क्या है कि क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो 1857 का जो रिवोल्ट है उसके फेलियर का जो मेन रीजन था, ठीक है, वो था लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटजी, इट वाज द रीजन बिहाइंड फेलियर ऑफ 1857 रिवॉल्ट। नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर। तो बुक है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंस फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। इस बुक को लिखे हुए थे ताराचंद्र जी। प्रिसेप्ट ऑफ जेसस, इस किताब को लिखे थे राजा राम मोहन रॉय। आवर इंडियन मुसलमान, इस किताब को लिखे थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। आनंद मठ, इस बुक को लिखे थे डब्ल्यू सी बी सी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इस किताब को लिखे थे के दत्ता। गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था वैकम सत्याग्रह में। जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था, इसके लीडर थे वल्लभ भाई पटेल, और ये 1928 में हुआ था गुजरात में। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया था रॉलेट एक्ट को, क्योंकि ये इंडिविजुअल लिबर्टी को लिमिट करता है। ठीक है, सो रॉलेट एक्ट को लिमिट करता है इंडिविजुअल लिबर्टी को, दैट्स व्हाई इट वाज अपोज्ड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्वामी विवेकानंद ने एस्टैब्लिश किया था रामकृष्ण मिशन को 1897 में। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन ये पास हुआ था। ठीक है, सॉरी, अगेंस्ट पासिंग ऑफ, मतलब कि क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन, ये मतलब अगेंस्ट। ठीक है, ये मतलब अगेंस्ट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन को पास होने के कारण जो है, ठीक है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था आगा खान पैलेस में। सॉरी, ये मतलब हाँ, आफ्टर आफ्टर पासिंग रिजोल्यूशन ऑन क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकंड आरटीसी फेल हो गया था, क्योंकि इसमें जो है डोमिनेशंस की बात चल रही थी। ठीक है, मतलब ब्रिटिश विल प्रोवाइडेड स्टेटस। तो जो डोमिनेशन स्टेटस होता है उसमें दिक्कत क्या होती है? उसमें दिक्कत ये होती है कि जो सोवर्निटी वो ब्रिटिश के पास है, आपके पास नहीं है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है ही बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो वेदांत इन सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। ओके, एचआरएम मतलब कि होम रूल मूवमेंट, इसको इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होता है। गदर पार्टी को एस्टैब्लिश किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। प्यारे लाल जी सेक्रेटरी थे गांधी जी की ड्यूरिंग नवाखली। नवाखली एक जगह है, ठीक है, जो पड़ता है आपको ईस्ट बंगाल में, और उस समय 1947 के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, कि डिवीजन को लेकर जो है मतलब रायोट चल रहा था। और नवाखली जो है वहाँ पे गांधी जी अकेले जो है लोगों को समझा रहे थे कि रायोट, मतलब ये रायोट चल रहा था, तो गांधी जी लोगों को समझाने के लिए गए थे नवाखली में। सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बने थे आईएनसी के 1938 में। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण को रिकॉग्नाइज किया गया नेशनल लीडर ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। लास्ट जो गवर्नर जनरल है इंडिपेंडेंट इंडिया का, सी राजगोपालाचारी, और फर्स्ट भी वही है। ठीक है, आफ्टर फेलियर ऑफ सीडीएम मतलब कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी जी ने इंपॉर्टेंस दिया कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम को। 1923 से लेकर 28 तक जो है रिपीटेड रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ड्यू टू पोस्टपोनमेंट मूवमेंट ऑफ गांधी जी। जैसे गांधी जी ने क्या हुआ था 1922 में जो है, ठीक है, 1920 से लेकर 22 तक चला था आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम। पर 1922 में क्या हुआ था कि आफ्टर चौरा चौरी कांड जो है गांधी जी ने मतलब आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसको विड्रॉ कर लिया था। तो इन कारणों से यूथ में क्या था, यूथ में बहुत ज्यादा आक्रोश था। तो 1923 से लेकर 28 तक का जो फेज है, इट इज फेज ऑफ रिपीटेटिव रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी। ठीक है, लोगों ने हथियार के द्वारा जो है फ्रीडम को एक्वायर करने की कोशिश की। जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कहीं पे 98.4 भी लिखा था, दोनों दोनों राइट है। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर। देखो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78.03% होता है। आप 78% याद रखें। इसके बाद ऑक्सीजन होता है 20.9 या 21%, तो आप 21% याद रखें। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, देन फॉलोड बाय ऑक्सीजन। आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है? तो आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। आइसोटोप क्या होता है? कोई एग्जांपल बताओ आइसोटोप का। जैसे सोडियम 1123, कार्बन से 12 सुपर सॉरी 1122। ओके, ये क्या आइसोटोप है या आइसोबार है? आइसोटोप है। आइसोटोप में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम है यहाँ पे। ठीक है,
तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम होता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एटॉमिक मास जो है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और यदि कोई एटम एक्स है और वहाँ पे ये जेड एटॉमिक नंबर होता है और ए एटॉमिक मास होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो 11 11 ये क्या एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, सेम होगा। बट ये 23 है और ये 22 है, तो यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर डिफर कर जाएगा, प्रोटॉन चूंकि सेम है, ठीक है, और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यूट्रॉन के वेरिएशन के कारण क्या हो रहा है, एटॉमिक मास डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक नंबर, सॉरी, एटॉमिक नंबर होता है और ये दोनों सेम है, ठीक है। विंटर में आयरन रॉड कोल्ड होता है क्योंकि आयरन क्या है, गुड कंडक्टर है हीट का। डिजर्ट पाया जाता है 23 डिग्री लैटिट्यूड में, ठीक है। ओजोन लेयर 40 टू 50 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस है, ठीक है। मैन को कलर ब्लाइंडनेस होता है क्योंकि मैन में एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। आप जानते हो कि मेल में क्या होता है, एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स क्रोमोजोम होता है, ठीक है। तो फीमेल के पास क्या होता है, दो पेयर होता है एक्स क्रोमोजोम का, मेल के पास एक सिर्फ एक ही होता है एक्स क्रोमोजोम। तो इन कारणों से मैन में क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस की समस्या रहती है। पायरेथ्रिन ये रिमूव करता है मॉस्किटो को। अर्थ का टू थर्ड पार्ट क्या है, वाटर है। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है, 7 स्टार का कंस्टलेशन है, ठीक है, ग्रुप है। और ये डायरेक्शन ऑफ पोल बताता है। लोकल टाइम पटना का आईएसटी की तरह ही है। आईएसटी मतलब इंटरनेशनल इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री आगे है, ठीक है। यानी कि 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो 82.5 को 15 डिग्री से डिवाइड करते हैं, ठीक है। और 15 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 15 डिग्री ईस्ट इक्वल टू होता है 1 आवर, ठीक है। तो जितना डिग्री ईस्ट जाएंगे टाइम +1 होते जाएगा, जितना डिग्री वेस्ट जाएंगे टाइम -1 होते जाएगा, ठीक है। एटॉमिक न्यूक्लियर, ठीक है। तो देखो एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो एटम में क्या होता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक मास होता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऑर्बिट करता है, ठीक है। हेवी वाटर में हम रिप्लेस कर देते हैं एच को। तो हेवी वाटर क्या होता है, देखो, तो हाइड्रोजन का जो है हाइड्रोजन 1H1 होता है, ओके, सॉरी 2H1 2H1। तो एक मिनट, हाँ। तो देखो जो हाइड्रोजन की जगह हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह हम ये ले आएंगे D2O, ठीक है, D2O, ओके। तो D2O क्या होता है, हेवी वाटर होता है, ठीक है। D2O होता है हेवी वाटर। H2O क्या होता है, H2O होता है तुम्हारा वाटर होता है, ठीक है। तो H2O में H की जगह D लगा देंगे, ड्यूटेरियम, ठीक है। तो ड्यूटेरियम जो है वो क्या होगा, हेवी वाटर हो जाएगा, ठीक है। तो हेवी वाटर का यूज मेनली कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसको यूज करता है। डेंस फॉरेस्ट इक्वेटर के पास पाया जाएगा, क्योंकि इक्वेटर इक्वेटर के पास क्या होता है, यहाँ पे इंसोलेशन रेट बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सन का डायरेक्ट यहाँ पे रेडिएशन आता है, तो इन कारणों से यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। दैट्स व्हाई एवरग्रीन फॉरेस्ट इज फाउंड नियर, या डेंस फॉरेस्ट इज फाउंड नियर इक्वेटर। लेंस का पावर दिया है +2 डायोप्टर, तो आपको समझना है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। देखिए, दो तरह का लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस, इसका फोकस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा होता है कनकेव लेंस, फोकस क्या होगा इसका, नेगेटिव होगा, ठीक है। फोकस का नेगेटिव होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना, जैसे ही प्लस है तो इसका मतलब क्या है, ये कॉन्वेक्स है, और माइनस का मतलब क्या है, नेगेटिव है। और लेंस का पावर होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है, 1/फोकल लेंथ, ओके। तो यानी फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ होगा 1/पावर। और जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पावर कितना, 2 डायोप्टर, तो 1/2। और ये क्या है, ये आपका मीटर है, ठीक है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ओके। ऐसे ही 10th क्लास का क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। बचपन में जो नंबर ऑफ बोन होता है 300 होता है, एडल्टहुड में नंबर ऑफ बोन 206 होता है। एचआईवी क्यों होता है, सॉरी, एचआईवी का कारण क्या होता है, एड्स होता है। जो 1857 का रिवॉल्ट था उसमें बिहार का ये सब डिस्ट्रिक्ट इफेक्टेड था, मुजफ्फरपुर और मुंगेर। क्विट इंडिया मूवमेंट में कमलन राइट हुआ था बिहार और आसपास के एरिया में, ठीक है। मगहर महोत्सव ये स्टार्ट हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ संत कबीर इन 1987। तो मगहर महोत्सव इन रिस्पेक्ट ऑफ संत कबीर 1987। 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये 1992 में आया था, ओके, ड्यूरिंग नरसिंह राव गवर्नमेंट। तो इसके द्वारा पंचायती राज जो है, मतलब पहले क्या था कि पंचायती राज जो था दैट वाज डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। लेकिन अब क्या है कि अब नाउ पंचायत इलेक्शन इज इक्विवेलेंट टू पोल्स ऑफ लोकसभा एंड, सॉरी, लेजिस्लेटिव
पोल्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके राइट, आई एम सॉरी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पंचायत का जो इलेक्शन है, ठीक है, अब वो दैट इज इक्विवेलेंट टू इलेक्शन ऑफ लोकसभा और इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, यानी विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के इक्विवेलेंट पंचायत के इलेक्शन, मतलब ये भी इलेक्शन ऑफ 5 ईयर पे होगा, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्क इन बिहार, इन्होंने एजिटाइट किया था, मतलब आंदोलन किया था टू हैव कंट्रोल ओवर बोध गया 1500 ईयर ओल्ड महाबोधि टेम्पल। एपीसी का फुल फॉर्म होता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ओके, गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो गोल्डन क्रिसेंट, ये डायग्राम यहाँ ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये इंडिया का मैप है, ठीक है भाई, ये इंडिया का मैप है और यहाँ से ड्रग पैडलिंग होता है इस पर्टिकुलर रूट से, ठीक है। तो ये आपको देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रिसेंट। तो हमने इसके लिए कोड बनाया है पाई। क्या कोड बनाया है? पाई। तो पाई में 3 कंट्री आता है, चांद में 3 कंट्री आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। ओके, आई फॉर ईरान। और गोल्डन ट्रायंगल जो है वो आपको ये म्यांमार के आसपास है, ठीक है, म्यांमार के आसपास है। ओके, जिसके लिए हमने कोड बनाया है LMTV। LMTV आपको याद रहे तो अच्छी बात है। तो L से लाओस, M से म्यांमार, T से थाईलैंड और V से वियतनाम, LMTV। तो गोल्डन ट्रायंगल में LMTV होता है, ठीक है, और गोल्डन क्रिसेंट में क्या होता है? पाई होता है। और यहाँ से क्या होता है? ड्रग पैडलिंग होता है, ठीक है, ड्रग पैडलिंग होता है। तो गोल्डन क्रिसेंट, पाई, ओके, और LMTV, ठीक है। ओके, देख लीजिएगा। संगम में मेंशन है चेरा चोला पांड्या के बारे में। ओके, संगम लिटरेचर यहाँ पे होगा, ये गलती से लिस्ट लिखा गया है। बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये बुद्धा जी के बारे में है। इनलाइटनमेंट उनको मिला था बोध गया में। पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, उनका डेथ हुआ था कुशीनगर में। चंद्रगुप्ता का जो पैलेस है ये पाटलिपुत्रा में ही लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है, और इसके बारे में बोला गया था कि ये वर्ल्ड का आश्चर्य है, ठीक है, ये बहुत आश्चर्यजनक अद्भुत है। ओके, ह्वान सांग मथुरा, उन्होंने कहा था कि मथुरा वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। जो कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक था दैट वाज लाहौर। तो लाहौर क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल था। पेशवा बाजीराव टू, ये पहले मराठा है जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को, ठीक है। ओके, और उस समय कौन थे गवर्नर? लॉर्ड वेलेस्ली। तो पेशवा बाजीराव टू पहले मराठा जिन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को, और गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। नवाब सलीमुल्लाह, ही वाज फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये फाउंड हुआ था 13 दिसंबर 1906 को। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया था 1915 में। ब्रह्म समाज 1828 में। 17वीं सेंचुरी में गोल्ड मैन मिला था चंपारण में। गोरक्षणी सभा, इसको स्टैब्लिश किया गया था, जिसका पर्पस था गाय की रक्षा करना, मतलब स्टॉप स्लाउटर ऑफ काउ इन बिहार 1882। तो गोरक्षणी सभा को स्टैब्लिश किया गया था 1882 में बिहार में, जिसका मेन पर्पस है काउ किलिंग को रोकना, ठीक है। सर, हाँ जी, बताइए। जिन्ना वाला कौन सा था? जिन्ना बाद में इसी पार्टी का मेंबर बना था, ठीक है। वो फाउंड नहीं किया था इसको, नहीं, ही ऑल वाज, इंडिया मुस्लिम लीग? नहीं वो फाउंडर नहीं था, ठीक है, फाउंडर था नवाब सलीमुल्लाह। ओके, उड़ीसा सेपरेट हुआ था बिहार से। बीपीएस में खूब पूछता है क्वेश्चन, ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उड़ीसा सेपरेट हुआ था बिहार से 1936 में। अर्थ रिवॉल्व करता है अराउंड सन इन 365 होल 1/4 डेज, मतलब 365 दिन 6 घंटे में क्या करता है? एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, ठीक है, एक बार घूम जाता है। जफर खान, ही वाज आर्मी कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, जिन्होंने मंगोल के अगेंस्ट फाइट किया था। हुमायूं ने क्या क्या लड़ाई लड़ी थी? तो दोहरिया 1532 में, इसका कुछ कोड बना लीजिएगा। चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, और सरहिंद 1555 में, ठीक है। तो डीसी क्या है? डीसी केस, ऐसे कुछ कोड बना लीजिए। डीसी कास, डीसी काशी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर काशी। ओके, तो पहला लड़ाई कौन? दोहरिया 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में, और सरहिंद 1555 में, ठीक है। कौन फाइट किए थे? हुमायूं, ठीक है, हुमायूं। तो डीसी काशी फाइट कर रहे हैं हुमा कुरैशी के लिए। फाउट फॉर हुमा, यू नो हुमा कुरैशी। VA स्मिथ, इन्होंने बताया था कि शाहजहां का जो रेजिम था, ठीक है, दैट वाज गोल्डन एरा ऑफ मुगल, या मुगल पीरियड। वॉरेन हास्टिंग, इन्होंने एबॉलिश किया था डायरकी सिस्टम को मुगल में, ठीक है, मुगल के अंदर। तो सिंपली आपको याद करना है कि वॉरेन हास्टिंग ने एबॉलिश किया था डायरकी सिस्टम को, ठीक है। ओके, रंजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा कहाँ से मिला था? सात सुजा से मिला था। पोइट बाण भट्ट, ये इनहेबिटेंट थे थानेश्वर के, थानेश्वर के रहने वाले थे। पट्टा को कैपिटल बनाया गया था शेरशाह के द्वारा। हॉटेस्ट प्लैनेट क्या है? वेनस। एंडीज जो है वो लार्जेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड है। ग्रेटेस्ट डेल्टा ऑफ वर्ल्ड क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
कॉटन इंडस्ट्री वेट डेप्रिसिएटिंग मतलब वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, मतलब कॉटन में क्या होता है, वेट लूज होता है, ठीक है, लूज होता है। एडिशनल सबकॉन्टिनेंटल माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग पेलियोजोइक महाकल्प, ओके, महाकल्प नहीं होगा, महा मतलब पेलियोजोइक एरा भी याद रखिए, ठीक है। तो पेलियोजेनिक एरा के दौरान जो है सब कॉन्टिनेंटल माउंटेन फॉर्म हुआ था, ठीक है। ओके, ये भद्रावती होगा, ठीक है, ये गलती से लिखा गया भद्र नहीं थी, ये भद्रावती होगा। भद्रावती स्टील सेंटर लोकेटेड है रिवर भद्रा के पास। वेस्ट बंगाल लार्जेस्ट जूट का प्रोड्यूसर है। बांगर, बांगर एक तरह का मिट्टी होता है, इसको ओल्ड कचरी क्ले भी बोलते हैं, ठीक है, बांगर को। तो आप पढ़े हो ना, बांगर पहला क्या होता है, पहला होता है भांगर, फिर होता है तरई, ओके, फिर क्या होता है भाबर, और फिर होता है खादर, ओके, ये मिट्टी का 4 फॉर्म होता है। तो जो भाबर होता है, भाबर, ठीक है, भाबर ये कैसा होता है, ये उसकी तरह होता है, कंक्रीट की तरह होता है, ठीक है। नहीं सर बांगर, बांगर, आई एम सॉरी। हाँ जी बोलो। ये बांगर और खादर एल्यूविलियम सॉइल का टाइप है या इन जनरल सॉइल का टाइप है? अलुवियल सॉइल तो लास्ट में बनता है, अलुवियल सॉइल का टाइप है आपको क्या कहते हैं, भाबर और खादर। खाबर और खादर। भाबर और खादर जो है, जिसके कारण फ्लड प्लेन बनता है, मैदान बनता है, फ्लड प्लेन, ओके। तो वो भांगर और खादर। हाँ, वो आपका क्ले है, ठीक है, मिट्टी है, ठीक। ओके। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। विदर्भा पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है। शेखपुरा होगा यहाँ पे, इससे पूरा गलती से लिखा गया, शेखपुरा में, शेखपुरा लेस्ट पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, ठीक, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटो जो है, इसका मेन क्रॉप क्या है, राइस। बिहार में जो जूट इंडस्ट्री का बेल्ट है वो है नॉर्थ वेस्ट प्लेन, मतलब बिहार का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, यहाँ पे जूट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। बिहार में तराई रीजन है पैरेलल टू इंडिया नेपाल बॉर्डर, देखो यहाँ पे, ये जो बिहार का पार्ट है, तो ये नेपाल है तुम्हारा। तो यहाँ से क्या नदी आती है, ठीक है, तो ये तराई रीजन है बिहार में, ठीक है, तराई रीजन, तराई क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है, ओके। तो बांगर के बाद तराई होता है, ठीक है, तराई। छोटा नागपुर फॉरेस्ट जो है, ये एवरग्रीन और डेसिडुअस दोनों है, ठीक है। एलआईसी एग्जांपल किसका है, इन्वेस्टमेंट बैंक का एग्जांपल है एलआईसी, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। प्लानिंग कमीशन जो है एडवाइजरी बॉडी होता है, ठीक है। अंत्योदय, अंत्योदय का मेन पर्पस है हेल्पिंग पोरेस्ट एमंग पुअर, पुअर। इंडिया सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक्वायर करता है थर्मल से, मतलब कि थर्मल पे हमारा डिपेंडेंसी मोर देन 70% है, ठीक है, यानी कोयला से हम मोर देन 70% इलेक्ट्रिसिटी डिराइव करते हैं, ठीक है। राज्यसभा जो है परमानेंट हाउस है, ठीक है, और ये डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। कैबिनेट में मेंशन है आर्टिकल 52 के बारे में, ये आर्टिकल 52 जो है उसमें मेंशन है कैबिनेट के बारे में। इंडिया ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, ये गलती से लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को, ओके। फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। कौन सी कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टुवर्ड्स लोकसभा। 61st नेशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा जो है इलेक्शन का जो एज है, वोटिंग का जो एज है, उसको 21 से घटाया कर दिया गया 18। और छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ये पास हुआ था 1908 में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, जो मैंने पढ़ा है, क्लियर है, कोई डाउट है।